नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिंटू और ये वीडियो मेरी ज़िंदगी की असली सच्चाई है, जिसे मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता था। हो सकता है आप में से कोई मुझे समझे और इस वीडियो में हो सकता है आप मेरे को रोते हुए भी देखें, पर मैं हार नहीं मान रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई मुझे समझेगा, मेरा साथ देगा। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी मेरी बच्ची, हे भगवान मेरी बच्ची, हे राम मैं क्या करूं रे राम, हे राम मेरी छोटी बच्ची, राम हे राम, हे राम मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, हे भगवान मेरी बच्ची, मेरी बच्ची रहे। हे राम, हे राम, क्या करूं। नमस्कार जी, मेरा नाम है भानु प्रताप मिंटू और ये मेरी कहानी है, मेरी लाइफ है ये। अब आप में से कोई कुछ भी माने, पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पता नहीं इसको कभी अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। पर मेरे साथ जो बीत रही है, मेरी लाइफ में जो चल रहा है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। मेरी एज है तकरीबन 41 साल। मेरी 10 साल की एक बेटी है। मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहती। मेरी शादी को 12 साल हो गए। और अब वाइफ कहती है कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना। पिछले 6 महीनों से, आज से 6 महीने पहले से मेरी वाइफ ने मेरे से बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। बिल्कुल बंद मतलब ANR भी नहीं। पूरे दिन में 24 घंटे में एक वर्ड भी नहीं बोलती है। मेरी बच्ची के थ्रू खाना बनाया, खाना रख दिया। बाबू, मेरी बच्ची का नाम है बाबू, घर पे बाबू कहते हैं। बाबू ले आती खाना, मैं खाना खा लेता हूँ। मेरे से 1 इंच भी ANR भी नहीं बोलती है। वैसे तो बोलती नहीं है। और 6 महीने से लगातार सुबह शाम बस एक ही बात है, तू मर जा, तू मर जा, तू मर जा। मैं पूछा क्यों मर जा भाई, मैं क्यों मर जाऊं? कहती मेरे को तेरे साथ नहीं रहना। तो मैंने कहा तेरे को मेरे साथ नहीं रहना
तो तूने शादी क्यों की थी? कहती है वो तो मेरे घर वालों के प्रेशर में कर। मैं तेरे को पसंद नहीं करती हूँ, ना तू मेरे को अच्छा लगता है, तू मर जा। 6 महीने से कंटिन्यूअस एक ही बात उसने रट लगा रखी है, तू मर जा। मैं कहता हूँ मैं कैसे मर जाऊँ यार, मैं कैसे मर जाऊँ भाई? मेरे माँ बाप है, बूढ़े माँ बाप, एक ही हूं मैं मेरे माँ बाप पे। उनका क्या होगा? मेरी बच्ची अब वो ले गई अपने घर, अपनी माँ के पास। पिछले 3 महीने से वो माँ के पास है। मेरी बच्ची का बर्थडे था, मैंने कॉल किया उसको, कॉल पिक नहीं किया। उसके घर पे फोन किया, फोन पिक नहीं किया। मेरी बच्ची से बात नहीं करवाई। मेरी बच्ची की इतनी याद आती है मेरे को। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उनके पास, उनके साथ उसको रहना नहीं है। वो कहती है उनके साथ नहीं रहूंगी। पहले हम किसी दूसरे शहर में रहते थे, उस शहर में, उस शहर में उसने कैसे कैसे काम किए हैं क्या बताऊं आपको। दूसरे लड़कों से बातें करती रहती है, दूसरे लड़कों से बातें करती है, दूसरे लड़कों से मिलती है। मेरे से 6 महीने से बोलती नहीं। 3 बार 4 बार खुद मैंने पकड़ा हुआ है उसको। 2 लड़के तो बाई फेस मैं उनको मिला हुआ हूं, 2 लड़कों को। खुद ने गलती मान ली उस टाइम। तो कहती है भाई एक बार माफ कर दो, आगे से नहीं होगा, गलती होगी मेरे से, माफ कर दिया। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे से गलती मत करना। वो मैंने माफ क्यों किया? मेरी बच्ची के सोच के कि अगर मैं छोड़ देता हूं कल में तो मेरी बच्ची का क्या होगा। छोटी बच्ची है, उस बच्ची को मेरे खिलाफ हथियार बना रखा है। उसको पता है इसका मन है उसमें, ये बात करना चाहता है, ये मिलना चाहता है, ना मिलने देती है। एक ही बात है, तू मर जा। ने कहा तू डिवोर्स दे दे, डिवोर्स दे दे मेरे को, रह ले अलग। तो डिवोर्स भी नहीं दूं। डिवोर्स क्यों नहीं दूं? क्योंकि गांव की जो पूरी प्रॉपर्टी है, गांव की पूरी जमीन जुमीन घर गुर जो भी है, वो सब कुछ उसको पता है मरने के बाद इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं। माँ बाप हैं, बूढ़े हैं बेचारे, 5-10 साल के हैं वो। ये मर गया तो सब कुछ मेरा इससे आ जाएगा। क्या करूं? उसके माँ बाप ने बैठ के उसको, उसके माँ बाप के सामने उसको सारी बात बोल दी, सब कुछ बता दिया उनको। उसकी माँ क्या कहती है, उसकी मम्मी कहती है भाई तू करे जो कर ले, तेरे मन में आए। उसकी लड़की को, ये वाइफ को कहती है उसकी मम्मी, तू जो करे वो जो कर ले, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तेरी मर्जी है। मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप, मेरी बहन, मेरी सिस्टर, मेरे से बड़ी सिस्टर हैं, मेरे जिया जी, मेरे चाचा ताऊ बुआ, वो सब गए उसको मनाने के लिए, उनकी नहीं मानी। कहती नहीं रहना इसके साथ। तो मैंने कहा छोड़ दे, रह ले तू अलग, बाबू को दे दे मेरे को। कहती बाबू को नहीं दूं। एक ही रट लगाती है, तू मर जा, तू मर जा, तू मर जा।
उसके माँ बाप के को बोलता हूँ, उसके माँ बाप बोलते हैं हम क्या करें, ये तो तुम दोनों का मैटर है, तुम दोनों जानो। रही पैसों की बात, पैसे उसको बस एक ही है, पैसे दे दो। उसकी मां सोचती है उसको पैसे दे दूं, वो खुद सोचती है पैसे दे दो। पैसे लेती रहती है, बस पैसे चाहिए उसको, मेरे से मतलब नहीं है, पैसों से मतलब है बस। उसका एक ही मोटिव है, किसी भी तरीके से मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं ताकि सारी प्रॉपर्टी, पूरे गांव की जमीन जुमीन घर जो भी है वो सब उसके नाम हो जाए। 12 साल से मैं ये सब कुछ झेलता हुआ आ रहा हूं। कितने कितने 4-4 5-5 लड़कों के साथ बातें करते हुए, 2-2 3-3 लड़कों के साथ मिलते हुए पकड़ रखे हैं उसको। फिर कहती है जी मैं तो सिर्फ बात करती हूँ। उसके माँ बाप को बताया, उसके माँ बाप कहते हैं जी ये तो सिर्फ बातें करती है, बातों में क्या है, क्या फर्क पड़ता है। वो जो दो लड़के पकड़े, वो एक ही टाइम पे उन 2 लड़कों से बातें करती थी, वो दोनों आपस में लड़ मरे, उनकी लड़ाई हो गई। वो दोनों लड़के मेरे पास आए अलग अलग टाइम पे, एक कहता है उसने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, दूसरा कहता है उसने भी वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है। दोनों कहते हैं आपकी वाइफ आपको धोखा दे रही है। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, खुद मेरे पास, मेरे मोबाइल में, वो उसने डिलीट करवा दी काफी टाइम पहले। पिछले 10-12 साल से यही चीजें झेलता हुआ आ रहा हूं मैं। तब तक क्यों झेल रहा था, अब बात आती है, कोई कहेगा, सब कहते हैं भाई तूने बहुत झेला, तूने क्यों झेला इतना। उसका कारण ये है, खुद की बेइज्जती के लिए, यार खुद के घर की बेइज्जती ना हो जाए, अपने घर की बेइज्जती ना हो जाए, अपने परिवार वालों की बेइज्जती ना हो जाए। इसकी तो कोई इज्जत है नहीं, इसको तो परवाह है नहीं, अपने घर की इंसल्ट हो जाएगी। और ये छोटी बच्ची है, इस बच्ची का क्या होगा। वो बाबू की सोच के मैं सोचता रहा सुधर जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, सुधर जाएगी, थोड़े दिनों में सुधर जाएगी, कभी तो अक्ल आएगी। पर उसको अक्ल नहीं आई, उसको यही है मेरे को आजादी दे दो बस। दूसरे शहर में रहती थी, सिर्फ मैं और वो और हमारी बच्ची बाबू, 2 ही हम तो। मेरे पेरेंट्स तो गांव में रहते हैं, मेरे पेरेंट्स के पास कभी जाती नहीं। पिछली दिवाली पे मैं उसको कह के रह गया तू घर चल, दिवाली अब की बार वहां गांव में मनाएंगे। मान जा, नहीं मानी, नहीं गई। दिवाली पे भी दूसरे शहर में रह के दिवाली मनाई उसने। फिर मेरी मम्मी को कहती है, मम्मी ने फोन किया तू आजा भाई, है ना। तो मेरी मम्मी को कहती है मैं तो आली जो आनी थी। तो अपनी फैमिली देखो, ये अपना रिश्तेदारी देखेगा, मैं अपनी रिश्तेदारी देखूंगा। उसकी माँ कहती है कि मैं क्या करूं, हम क्या करें, ये तो तुम दोनों का मैटर है, तुम दोनों देखो अपना, हमारे बस की नहीं। छोड़ के अब रहती है अपने मम्मी के पास, वहां रहती है। पैसे मैंने दे रखे हैं, पैसे मेरे से मांगती है। बाबू को
बात नहीं करने देती। मैं गया अभी 2 महीने पहले, ले क्या पता अब तो सुधर गया हो, कुछ अक्ल आई होगी, बात कर लेते हैं, ये सोच के कि समझ जाएगी। तो वहां प्लानिंग क्या, वो क्या कहती है कि तू कैसे आ गया। वो जो मेरे लैंडलॉर्ड जहाँ किराए पे रहते हैं, जहाँ दूसरे शहर में, उस सिटी में, तो उनके साथ गए हम। तो वो उस दीदी को बोलती है, आप इसको लेके कैसे आए हो, ये कौन होता है आने वाला। खुद की माँ को फोन पे जब हम बैठे रहे उस टाइम, उसकी जो मेरी लैंडलॉर्ड है वो भी समझाती है उसको, तू ऐसे मत कर, आखिर में तुम दोनों की लाइफ खराब होनी है, इस बच्ची की लाइफ खराब होनी है, ऐसा मत कर, तू किसी की बातों में मत आ, मान जा। नहीं मानी। उसकी माँ को फोन लगा के फोन करके रख रखा। उन दोनों के जाने के बाद, मेरे लैंडलॉर्ड के जाने के बाद, भैया और वो दीदी, उनके जाने के बाद उसकी माँ उसको कहती है कि तूने इसके आते ही मारे क्यों नहीं मारे इसको मारा क्यों नहीं पकड़ के। तो वो कहती है, मम्मी क्या करूं, मैं तो मारती, पर ये थे, आए हुए थे। उसकी माँ कहती है, एक काम कर, इसको अंदर रख दे, अंदर कर दे, अंदर रहने दे। तो बाबू को इसके साथ कभी मत बार भेजना, टॉफी के बहाने में मत भेजना, क्या पता टॉफी का बहाना करके उठा के ले जाए। मेरी बच्ची को मिलने नहीं दिया। उसकी माँ बोलती है उसको स्पीकर पे, उसकी माँ को पता नहीं है स्पीकर ऑन कर रखा है इसने स्पीकर ऑन कर रखा था। बोलती है लॉक लगा ले, अंदर से ताला लगा ले, इसको बाहर मत जाने देना। और हम आ रहे हैं रात को, हम बताएंगे इसको। ऐसा करके मैं वहां से निकल के आया। उसको बोला मैंने, क्या होगा तेरा, तू सोच ले। वो कहती है, मेरे को परवाह नहीं है, मैं तो अपने आप देख लूंगी मेरा, तू तेरा देख, तेरा क्या होगा। कहती तो मैं तो कह ही रही हूं, तू मर जा। ये चीजें हैं, और अब क्या बताऊं आपको, कितना बताऊं। इतनी बातें हैं, इतनी चीजें हैं कि मन बिल्कुल ही उदास हो गया। ये सोचते हैं अब मरने का क्या सेंस बनता है, और मैं क्यों मरूं, और ना मैं मरूं। वो मरे ना बेचारा अतुल सुभाष, तो सब कुछ डाटा रिकॉर्ड करके मरा है, 90 मिनट का वीडियो बना के 24 पेज का सुसाइड नोट लिख के, और सारा डाटा लगा के पुलिस के पास। हाँ, ये मैं आपको बताने भूल गया, थाने कचहरी हो गए तो क्या कहती है, मैं उसको पीटता हूँ। बहाना क्या लगाया उसने कि जी ये पैसे और जेवर लेके चला गया। कौन? मैं लेके चला गया। है उल्टा, मेरे पैसे और मेरा जेवर तो सब कुछ उसके पास ही है। इल्जाम उल्टा मेरे पे लगा दिया। थाने में मैं गया, उनको बताई सारी बात, रिटर्न में एप्लीकेशन लिख के दी। वो अच्छा, फिर वो क्या कहते हैं, उनके सामने कहती है कि ये तो आ गया है ना, इसको तो नहीं, इसको नहीं, इसके बाप को बुलाओ, इसके बाप को बुलाओ, मेरे पापा को। मेरे पापा बुजुर्ग हैं, वो बेचारे कैसे आते या। तो वो थानेदार बोला, भाई थानेदार ने वीडियो कॉल कर ली, इंस्पेक्टर ने, मैंने वीडियो कॉल करवा दी, पापा से बात करवाई। तो पापा से बात की उनने, तो पापा बोले, जी हम तो पहले भी जाके समझा चुके इसको,
ऐसा मत कर, ये आना चाहे तो आ जाए यहाँ पे घर पे। तो कहती है ना ना इसके बाप को बुलाओ, इसको नहीं जाने दूंगी, इसको मेरे हवाले करो। तो वो कहते हैं कि तेरे हवाले कैसे कर दें, तू घर जाना चाहती है, तू कहाँ जाना चाहती है, अपने घर जाना चाहता है, जा तो जा तू इसके साथ घर पे। तो कहती है मैं इसके साथ नहीं जाऊं, इसका क्या भरोसा, ये मेरे को मार दे रास्ते में, मेरे लिए कहती है। तो इंस्पेक्टर कहते हैं ऐसे कैसे मार देगा, कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं है, अब तेरे कहने पे हमने इसको बुला लिया, नहीं आ गया ना यहाँ पे, कुछ अगर होता है तो ले मैं इससे रिटर्न में लिखवा लेता हूँ। तो इंस्पेक्टर बोला ठीक है भाई तू रिटर्न में लिख दे, इसके साथ कुछ भी हो गया, कुछ भी गलत हुआ तो इसका रिस्पॉन्सिबल तू है। तो मैंने लिख दिया रिटर्न में, ठीक है। फिर कहती है कि अच्छा तो मैं इसके साथ कार में नहीं जाऊं, रेंट पे कार कर रखी थी, तो बोलेगी कार में नहीं जाऊं, इसका और क्या पता ये कौन ड्राइवर है, इसका दोस्त है, कौन है, साथी है, ये तुम मेरे को मार के डाल देंगे। तो इंस्पेक्टर बोले ठीक है तू बस से चली जा, ट्रेन से चली जा। मैंने कहा सर बस या ट्रेन से चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो मैंने लिख दिया। फिर मैंने कहा ठीक है सर अब मैं इसके साथ जा रहा हूँ, तो यही चीज़ इससे लिखवा लो जो मैंने लिख के दिया है। इंस्पेक्टर बोले हाँ सही बात है भाई, लिख दे तू भी लिख। तो जैसे ही मैंने तो लिख दिया, इसने देख लिया, उसकी फ़ोटो भी ले ली एप्लीकेशन की, जो मैंने लिखी, जो लाइनिंग मैंने लिखी है उसकी फ़ोटो इसने ले ली। और जब इसकी लिखने की बारी आई, इंस्पेक्टर ने जब इसको लिखने के लिए कहा तो ये पीछे उठ के चली गई कि मेरा फ़ोन आ रहा है जी किसी का। बाहर चलेगी, बाहर जाके फ़ोन पे किसी से बात की, बात करने के बाद वापस अंदर आई, कहती है मैं नहीं लिखूँ। तब वो इंस्पेक्टर भी समझ गए ये लड़की गलत है। वो मेरे से कहते हैं भाई ये गलत है लड़की, तो इससे छुटकारा ले ले कैसे भी। सोचिए वो इंस्पेक्टर से लड़ मरी वहां पे, इसको मेरे हवाले करो। वो बोला तेरे हवाले कैसे कर दें, हवाले क्या होता है, इसकी मर्जी है, ये अपने पेरेंट्स के पास जहाँ रहना चाहता है या यहाँ रहना चाहता है, जहां इसका मन करेगा वहां रहेगा, इसको पाबंद कैसे कर सकते हैं। कहती है मैं तो नहीं जाऊं, वो तो नहीं आई गाँव। उनको क्या कह रही है, इंस्पेक्टर को क्या कह रही है, मेरे को उसके हवाले कर दो। वो इंस्पेक्टर कह रहा तू क्या करेगी हवाले करके, मैंने तो लिख दिया कि अगर इसके साथ कुछ भी हो जाए रास्ते में या घर पे तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैंने तो लिख दी है ये बात। जब उसकी लिखने की बारी आई तो उसने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि उसके मन में कुछ पाप था, उसकी थी कुछ प्लानिंग, नहीं तो वो भी लिख देती सेम जो मैंने लिखा था। मैंने भी तो ली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उसके मन में कुछ पाप नहीं होता और कुछ भी नहीं था, सब कुछ सही था, तो उसने क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखा उसने। बच्ची को दे ली, बच्ची तो नहीं दूं। दूसरा बच्चा करने के लिए 12 साल से इतनी रिक्वेस्ट की मैंने, इतना बार कहा उसको, और उसने दूसरे बच्चे की कभी भी कोशिश नहीं की, कभी भी नहीं किया ही नहीं उसने। अलग अलग दूसरे कमरे में सोती है। सोचिए क्या क्या बीती हुई है मेरे ऊपर। मैं इस कमरे में हूं, वो दूसरे कमरे में सोती। एक कमरे में सोने की कहो तो कलेश, दूसरे कमरे में क्यों सोती है, उसका क्या कारण है? रात को 9 बजे से लेके रात को 2-2, 3-3 बजे तक, 1:30, 2-2 बजे तक फोन पे बातें करती है। उसकी माँ को मैंने कहा कि ये फोन पे इतनी बातें करती है, फोन पे बात करती है, तो उसकी माँ कहती है फोन पे बात करने से क्या होता है, कोई बात नहीं, बात ही तो करती है। किससे बात करती है? पूछा उससे किससे बात करती है, कहती है आप नहीं पूछोगे किससे बात करती है, इसकी मर्जी है किसी से भी करे।
थाने में ये सब बात बताई, थाने वाले कहते हैं भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो सारा रूल, सब कानून, सब कुछ इनके फेवर में। वकील से बात की, वकील कहता है प्रूफ दो। अब प्रूफ कैसे दूं मैं, क्या प्रूफ दूं? उसकी कॉल डिटेल का प्रूफ है, कॉल डिटेल ऐसे निकलती नहीं है। कॉल डिटेल पुलिस कंप्लेंट के थ्रू ही निकल सकती है, किसी क्रिमिनल केस पे। और रही बात वो प्रूफ की, वो बेचारे अतुल सुभाष, उसने तो सारे प्रूफ लगा रखे थे। वो तो मर गया, सुसाइड ही कर लिया उसने तो। उसकी वाइफ, उसकी सासू और उसके साला जिसको अंदर किया था, 15 दिन बाद कोर्ट ने उनको बेल दे दी। अब वो आराम से बेल पे आती नहीं। अतुल सुभाष मर चुका, जबकि उसके लास्ट वर्ड क्या थे, अगर मेरे को इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियां गटर में बहा देना। एक बार 7 दिन के लिए हुआ, 2-4 दिन के लिए न्यूज में आया, उसके बाद सब कुछ, सबकी लाइफ सेट है, किसी को परवाह नहीं। और अतुल सुभाष क्यों, पिछले 1 हफ्ते के रिकॉर्ड बताता हूँ आपको। पिछले 1 हफ्ते के अंदर कितने लोगों ने सेम इसी चीज के लिए सुसाइड कर लिया, सोचिए। अतुल सुभाष का केस आपको ध्यान है, अभी 3 महीने पहले केस हुआ था। उसके बाद मानव शर्मा, इस 27 फरवरी को मानव शर्मा आगरा के IT कंपनी मैनेजर थे, मानव शर्मा, उन्होंने सुसाइड कर लिया उनकी वाइफ निकिता शर्मा के केस में। कुछ नहीं हुआ। उससे 2 दिन पहले संडे को राजेंद्र पाल ने सुसाइड कर लिया। राजेंद्र पाल बरेली से बैंक मैनेजर थे, उनने सुसाइड कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी कल का बताऊं, अभी कल का, जस्ट कल का, यूपी के हैं, है क्या, थे बेचारे अब तो, गौरव कुमार बरेली के, संभल के गौरव कुमार, उनने अपनी वाइफ से तंग आके सुसाइड कर लिया। किसको परवाह पड़ रही है? अब ये सब तो चले गए, इनके पीछे रोने वाला कौन है? इनके माँ बाप। वाइफ तो आजाद हो गई, उनको तो आजादी चाहिए, फ्री हो गई वो तो, कानून उनके फेवर लेगा। वो अतुल सुभाष के केस में सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ डाटा है, पूरा सबूत है। उसके बावजूद उनको 7 दिन के अंदर बेल मिल गई, 15 दिन के अंदर बेल मिल गई उनको, उनकी लाइफ आराम से कट रही है। अतुल सुभाष चला गया, उनके माँ बाप पीछे रोते रहो। उसकी तो ये रिक्वेस्ट थी कि उसके बेटे को कस्टडी माँ बाप को दी जाए, वो भी नहीं मिली, वो भी कोर्ट ने इनकार कर दी। वो उसके बच्चे की कस्टडी भी उसकी वाइफ के पास ही। अतुल सुभाष मर गया, दे दो प्रूफ। और ये इतने केस अभी आपको बताए, पिछले 1 हफ्ते के हैं, तो क्या सब पागल हैं क्या? कोई इस लेवल पे जाता है, आप सोचो कौन मरना चाहेगा? कौन मरना चाहेगा? आप में से कोई मरना चाहेगा? नहीं मरना चाहेगा। मैं मरना चाह रहा हूं, नहीं मरना चाह रहा, पर इन लोगों को इतना मजबूर कर दिया जाता है इनकी वाइफ के द्वारा कि ये बेचारे इस लेवल पे जाके स्टेप उठाते हैं। पर मैं तो नहीं मरूंगा, मैं मरूंगा नहीं, मैं फाइट करूंगा। और इसीलिए अब ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है। पता नहीं आप में से कोई सब्सक्राइब करेगा नहीं करेगा, कोई जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा मेरे से, मेरे को नहीं पता, सीरियसली नहीं पता। पर यह है कि मैं अपनी लाइफ में हार नहीं मानूंगा। जितना दुख दे रही है देने दो, दे ले। रही बात मेरी बच्ची की,
उसकी याद आती है मेरे को। मेरी बच्ची की याद आती है। क्या करूं मैं? तो ये है जी। अब ये इतना चीजें आपको बताई मैंने, ठीक है। शायद आप में से कोई समझे, कोई नहीं समझे, भगवान जाने। और ये रिक्वेस्ट है मेरी, हो सके तो साथ दें, साथ जुड़े, कि हम लाइफ में बहुत अकेले हो जाते हैं यार। वाइफ अगर खराब मिल जाए तो भगवान बहुत बुरा होता है यार, बहुत ही बुरा होता है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग अभी भी देख रहे हैं तो इसको, बट ये है, मैं हार नहीं मानूंगा एंड आई विल फाइट इट आउट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में।